तो चलें मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में आज हम पहुंचे हैं। जैसा कि लमन न्यूज लगातार मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्रों का जायजा ले रहा है और वहां का सूरत हाल अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहा है। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम जो नेता है वह अपनी अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। हर उस जगह वह जा रहे हैं जहां पर उनके मतदार निवास करते हैं। हम जिस स्थान पर आए हैं ये हमारा कोई पहला या दूसरा दौरा नहीं है, यहाँ कई बार हम आए हैं। हमने यहाँ का सूरत हाल आईने के मार्फत उम्मीदवारों को दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि अब तक किसी उम्मीदवारों की आंख नहीं खुल पाई है। हमारे साथ यहाँ पर शांति नगर के वह तमाम रहवासी हैं जो सालों साल से यहाँ पर अपने परिवारों के साथ गुजर बसर करते हैं। यहाँ की प्रमुख समस्याएं जो हैं वह पीने के पानी की चाहे अव्यवस्था हो, बुनियादी सुविधाओं की अव्यवस्था हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शौचालय की अव्यवस्था, जिसके चलते सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? अशोक कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, एक बात बताइए, दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में हर पार्टी के उम्मीदवार इस बार चुनाव मैदान में हैं, चूंकि ना अघाड़ी रही है ना युति रही है। अब शिवसेना के जो सुनील प्रभु साहब हैं, मुंबई महानगर पालिका में बतौर महापौर हुआ करते थे, वह शिवसेना के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के राजहंस धनंजय सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के मोहित कंबोज हैं, ऐसे शालिनी ठाकरे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के। तमाम लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। आपसे जानना चाहते हैं सबसे पहले शांति नगर की जो प्रमुख समस्याएं हैं वो क्या हैं? शांति नगर में सबसे मूलभूत सुविधाओं की कमी है। शांति नगर मालाड ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, जो कि कहने के लिए लोग कहते हैं कि फॉरेस्ट में है, लेकिन फॉरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जितने भी उम्मीदवार हैं, एक से बढ़ के एक सब दिग्गज उम्मीदवार हैं। सुनील प्रभु शिवसेना से हैं, वो महापौर भी रह चुके हैं 2.5 साल। ये 5 साल पहले भी चुनाव में वो लड़े थे, राजहंस सिंह के सामने हार गए थे। राजहंस सिंह कांग्रेस पार्टी के थे, उनके सामने लेकिन 5 साल में वो कभी हारने के बाद इस एरिया में नहीं दिखे। वो महापौर थे, महापौर के बाद भी उनको ये पूरा एहसास था कि वापस मैं दिंडोसी विधानसभा में फिर से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन 5 साल में महापौर पद पर रहते हुए भी वो कभी इस एरिया में 5 साल में वो 5 बार भी इस दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े हैं। महापौर का इतना बड़ा पद होता है, वो काम करने की तो छोड़ो, यहाँ के लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं बेचारे लोग, सड़कों पर बाथरूम संडास के लिए हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें सारे सड़कों पे बैठते हैं। 120 फीट का रोड है, वो 120 फीट रोड में 20 फीट खाली छोड़ के बाकी 100 फीट रहेजा कंस्ट्रक्शन इंक्रोचमेंट करके रखा है। वो खाली महापौर होते हुए अगर पीछे खड़े हो जाए, हम 5 मिनट में वो बाउंड्री उनके पीछे करने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ की जनता इतनी परेशान है, वो 5 मिनट खाली हमको दे दें, हम उनको बैक करके 100 फीट जो इंक्रोचमेंट किया है रहेजा, उसके अंदर हम पतरा मारा हुआ है, वो हम औरतों को कम से कम इतनी तो सुविधा दे देते हैं। दूसरी चीज, सांसद आज के यहाँ के सांसद शिवसेना के हैं, माननीय गजानन कीर्तिकर जी, उनको भी हम लोग डिस्पैच लेटर दिया है, हर चीज किया है। खाली आज 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान केंद्र की तरफ से चलाया जा रहा है, उसमें यहाँ के सांसद होने के नाते भी कम से कम मैं तो केंद्रीय मंत्रियों से, यहाँ के सांसदों से, विधायक से, नगर सेवक से सबसे अनुरोध करूंगा कि इस ये मालाड जलाशय टेकरी रोड पर ये झाड़ू लेके आए, साफ सफाई भी कर दें, तो भी कम से कम 15 दिन लोग साफ सुथरी जगह पे बैठ सकते हैं। इतना होता है। ये मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि आज 2 अक्टूबर का दिन है। मोहनदास करमचंद गांधी जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, आज उनकी जयंती है और आज के दिन ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अपने तमाम
मंत्रिमंडल के नेताओं के दमखम के साथ साफ सफाई अभियान में जुटे हैं। लेकिन हम इसी समय प्रधानमंत्री महोदय साहब को आर्थिक राजधानी मुंबई की डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र का सूरत हाल अपने इस टीवी न्यूज चैनल के सेकंड विंडो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सेकंड विंडो पर जो विजुअल चल रहा है, जो कचरे का अंबार दिखाई दे रहा है, वह है डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र का, जो इस आर्थिक राजधानी मुंबई में बसी है। साफ तौर पर रहवासियों का साफ कहना है कि आखिर वजह क्या है कि जिस पार्टी का प्रधानमंत्री हो इस देश का, जिस पार्टी ने आज स्वच्छता अभियान छेड़ा है, उस पार्टी के वह उम्मीदवार जो जीत हासिल करने की मंशा रखते हैं, चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनके पार्टी के उम्मीदवार हैं यहां से मोहित कंबोज साहब। क्या आपने ये जहमत उठाने की कोशिश करी कि आपका नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री है, वह खुद साफ सफाई कर रहा है, वह खुद कचरे उठा रहा है, तो आप इतने बड़े व्यक्ति कैसे हो सकते हैं कि आपको आसमान छूने का सपना तो आपने देखा है, लेकिन जमीन छोड़कर ये कैसे संभव है? क्या आप यहां साफ सफाई करने नहीं आ सकते? इसके अलावा शिवसेना पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का बृहन मुंबई महानगर पालिका के शीर्ष पर 27 साल से अधिक समय से परचम लहरा रहा है। सुनील प्रभु साहब महापौर थे, महापौर की कुर्सी खाली हो चुकी है, अब वह यहां से बतौर शिवसेना के प्रत्याशी हैं, चुनाव मैदान में अपना किस्मत, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पिछले बार के चुनाव में भी वह उतरे थे, हार गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी आंखें नहीं खुली। कहा जाता है कि महापौर मुंबई का प्रथम नागरिक कहलाता है, लेकिन ऐसा नागरिक किस काम का जो नागरिकों की समस्याओं से मुखातिब ना हो। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। जी जी जी। अभी 5 साल पहले माननीय प्रभु जी को हम लोग यहाँ पे बताए थे, दिखाए थे, दिखाने के बाद भी वो नहीं आए। आज चुनाव का दौर है, उम्मीदवार हैं तो वापस है, लेकिन अभी तक यहाँ पर शांति नगर में लगभग 4000 वोटर हैं जो कि किसी भी पार्टी को हार जीत में बदलने का दावा रख सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये समस्याएं रहती हैं। यहाँ का नगर सेवक शिवसेना का है, विधायक कांग्रेस का है, 5 साल वो जीतने का, वो भी पहले नगर सेवक थे कांग्रेस के, आज विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, पहले नगर सेवक थे, उनको भी नगर सेवक फंड से या बीएमसी में, महानगर पालिका में, उनको सारे गुणागणित पता है किस तरह से कैसे काम कराया जाता है। यहाँ पे नहीं किए। पी नॉर्थ में वार्ड ऑफिसर माननीय जैन जी हैं, जैन जी कभी इस क्षेत्र में वो अपने ऑफिस के बाहर कहाँ निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं उसका कुछ पता नहीं है। मेंटेनेंस इंजीनियर संखे जी है, संखे को मैं खुद विजिट कराया, उनको दिखाया, उनको बताया सारे, उनका कहना है कि हमारे सामने मजबूरी है, राहेजा ने रोड हैंडओवर नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे रोड पर किसी तरह से माड़ा गया, किसी मैं सुविधा के लिए परमिशन नहीं दे सकता हूँ। यदि नहीं दे सकते हैं, लोग रोड पर बैठ सकते हैं, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चलाते हैं, सांसद यहाँ कभी देखने नहीं आएंगे। जीतने के पहले सारे उम्मीदवार ये बात कहते हैं हम जीतने के बाद काम करेंगे, लेकिन 5 साल तक भूल जाते हैं, जीते हैं, फिर जब चुनाव आता है फिर उनको वो बातें याद आ जाती है, फिर उसी क्षेत्र से खड़े होते हैं, बोलते हैं अब जिताइए, तब मैं जिताओगे नहीं तो हमको किसी का फंड नहीं चाहिए, कोई नेता का फंड नहीं चाहिए, पब्लिक फंड हम इकट्ठा, हम भीख मांग के भी लोगों को रोड पे सुविधा, हमको खाली रोड का जगह दे दीजिए। बीएमसी से अनुरोध यही करूंगा मैं कि हमको जगह खाली दे दीजिए, बाकी सारा काम यहाँ की जनता श्रमदान करके कर लेगी। बिल्कुल, इंतजार की घड़ियां बीत चुकी हैं, सब्र का बांध टूट चुका है। अब लोग हताश व निराश होकर अपने अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं कि हमें किसी तरह एक छोटा सा भूखंड दिया जाए जिस पर हम अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके हम उस पर शौचालय बनाएंगे ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाओं की समस्या ना हो। लेकिन ऐसे में सवाल है उन तमाम राजनेताओं से कि इस लोकतंत्र में जनता को जनार्दन की उपमा दी गई है, लेकिन जनता को यदि उसका मूलभूत अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर यह लोकतंत्र किस काम का। और ऐसे में वह विधायक जो कई साल यहाँ के विधायक रह चुके हैं, राजहंस धनंजय सिंह साहब, आपके चुनाव प्रचार का जो कार्यालय है वह हमने देखा है, बड़े बड़े झंडे वहां लगे हुए हैं और वहां पर लोगों का हुजूम भी उमड़ता है और उनको लेकर आप अपने चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाते हो, लेकिन क्या जनता की समस्याओं से कोई सरोकार रखते हो? हम अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी को वह जगह दिखाने की कोशिश करते हैं, वह अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें जो जहां पर सड़कों पर शौच करने के लिए महिलाएं मजबूर रहती हैं, खाना कम खाती हैं ताकि शौच जाने की जरूरत ना आन पड़े। और ऐसे में वह सड़क
120 फुट का जो रोड है, उस रोड पर कहीं ना कहीं रहेजा बिल्डर ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है। अपनी बाउंड्री जो लगाई हुई है, इस बाउंड्री के ठीक और अंदर की तरफ उसकी बाउंड्री है, लेकिन अवैध तरीके से लगाई गई यह बाउंड्री बयां कर रही है यहां के तानाशाही की वह दास्तां, जिस पर बिल्डर, राजनेता गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं, मानो उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। जिस प्रकार से रहेजा कंस्ट्रक्शन ने इन आलीशान इमारतों को खड़ा किया है, वह फॉरेस्ट लैंड में नहीं आता। यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि जहां पर आप रहते हो वह फॉरेस्ट की लैंड है, और उन्हें वहां से हटा दिया जाता है और बदले में इस तरह की इमारतों को खड़ा किया जाता है। यह मुंह चिढ़ाती इमारत जो नियम व कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाकर खड़ी की जा रही हैं, सिर्फ रसूखदारों के लिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या आम जनता को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? बीएमसी से कहा जाता है शौचालय बनाने के लिए, तो बीएमसी कहती है कि बिल्डर ने अभी तक वह 120 फीट का रोड सरेंडर नहीं किया है, और इन गरीबों के झोपड़ों पर कई बार बुलडोजर चलाकर इन्हें जमींदोज किया जाता है, इन्हें यहां से खदेड़ने की कवायद जारी है, ये कह के कि आप जिस जगह पर आपका वास्तव्य कर रहे हैं वह वन विभाग की जमीन है। लेकिन अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से उस दो गगनचुंबी इमारत को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करें और जनता को दिखाने की कोशिश करें, और साथ ही लोकतंत्र की वह जनता अपने टीवी स्क्रीन पर जो नजारा देख रही है, आलीशान गगनचुंबी इस इमारत का, इस टावर के नीचे भी किसी जमाने में बस्तियां हुआ करती थी। लोग अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण किया करते थे, लेकिन उन्हें यह कहकर यहां से खदेड़ दिया गया कि वह अवैध रूप से वन विभाग की जमीन पर रहते हैं। लेकिन उनके ठीक जाने के बाद इस इमारत को फिर से खड़ा कर दिया गया, और इसमें वह तमाम बड़े घराने के लोग आकर बस गए। लेकिन अंतत्वा गत्वा उन गरीबों का क्या, जिन्होंने यहाँ पर अपने आशियाने बनाए थे अपने बच्चों के सुनहरे उज्जवल भविष्य के लिए, और इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक कड़े संघर्ष और अथक प्रयास के चलते एक नया आयाम देने के लिए यह जनता तत्पर रहा करती है। लेकिन इस जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया जा सकता है? और खास करके इस विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले उन तमाम उम्मीदवारों को हम बताना चाहेंगे कि शांति नगर में रहने वाले ये लोग यहाँ के वोटर हैं। जब इनके वोट वैध तरीके से लिए जाते हैं तो इनके मकानों को अवैध कैसे करार दिया जा सकता है? खास तौर पर शांति नगर रहवासी सेवा संघ बड़ी जद्दोजहद में लगा हुआ है। मामला न्यायालय में प्रलंबित है। एक तरफ सरकारी संस्थानों के वह अधिकारी, वन विभाग के वह कर्मचारी जो तानाशाही के परिचायक बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक जिज्ञासा लिए यहाँ के रहवासी इंतजार में, शिद्दत से इंतजार में अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कोई नेता इनके पास आएगा और इनकी समस्याओं से इन्हें निजात दिलाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। हमारे साथ यहाँ पर महिला हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। मैडम, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आप महिलाओं को सबसे ज्यादा यहाँ दिक्कत किस चीज की है? इससे पहले भी आपने बताया था, हम चाहते हैं कि एक बार फिर आप बताएं, क्योंकि हम आपके पास आए हैं और आपकी आवाज उन तमाम उम्मीदवारों के कानों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी और बाथरूम का समस्या है। हम लोग को तो अभी सब बाथरूम के बारे में बोल बोल के सबसे थक गई, बताने में भी शर्म आता है, लेकिन यहाँ के नगर सेवक को नहीं शर्म आ रहा है। कितनी बार कि हम लोग बता रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वो लोग को आँख नहीं खुल रही, पता नहीं। शौचालय के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? शौचालय के लिए हम लोग रोड पे जाते हैं। रोड पे भी इतना गाड़ी, आदमी, पब्लिक सब आते जाते रहते हैं। लाइट ऐसा मारते गाड़ी, किसी आदमी क्या करे, शर्म से हम लोग की मजबूरी है तो बैठना ही पड़ेगा। मैडम, एक बात बताइए, चुनाव के दौरान भी इससे पहले तमाम लोग आते हैं ना अपना वोट मांगने, आपने कभी उन लोगों को? कल आए हैं, लेकिन इस बार तो जो हम लोग को बाथरूम बना के देगा हम लोग उसी को वोट देंगे। बिल्कुल, इस बार जो हमें शौचालय बनाकर देगा हम उसे वोट देंगे। हम अपना वोट जाया जाने नहीं देंगे। और हमारे साथ यहाँ पर और भी कई महिलाएं हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। सुखरा देवी मेरा नाम है कनौजिया। आपके सामने सबसे अभी ज्यादा क्या है कि रोड पे सब लोग आते जाते रहता है, रिक्शे वाले भी देखते हैं, औरत लोग को वहाँ भी पकड़ लेते हैं। बाथरूम का भी नहीं है व्यवस्था, कुछ का भी व्यवस्था नहीं है। बच्चे लोग के अभी आते जाते हैं दिन में इधर उधर, लुक्खे लपारी लोग सब लोग देखते हैं, ताकते हैं, छीनते हैं। अभी कितने साल से हम लोग पर रह रहा हूँ, कुछ का नहीं सुविधा है। वोट लेने कर आएगा तो सब लोग आएगा, हाथ पाँव जोड़ते रहेगा, हमको दे, और क्या किसी को देने का, जब मेरा कुछ सुविधा ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है तो क्या करूँ? माता जी, ये बताइए आप कैसे जाते हैं शौच के लिए, कहाँ जाते हैं?
रोड पे जाते हैं और किधर जाएंगे। कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? 20 साल हो गया, 25 साल, लेकिन रोड पे जाते हैं। रोड को शौचालय नहीं है, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। 25 साल से आप शौचालय सड़क पे ही जाते हैं? सड़क पे जा रही हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। लड़की लोग जाती हैं, औरत लोग जाती हैं, सभी लोग जाते हैं, लेकिन अब हमारी मजबूरी है, जा रही हूँ इधर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से महिलाएं अपनी समस्याएं बता रही हैं उससे बड़ा दुखद है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं की लज्जा होती है, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, जिस तरह से महिलाओं के विकास के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाता है, क्या उस तरीके से महिलाओं का विकास हो पाता है? क्या उस तरह से महिलाओं पर ध्यान दिया जाता है? और खास तौर पर यहाँ की जो समस्या है वह बीहड़। फिलहाल इस हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लेमन न्यूज। हैराण झालाय शेतकरी बिचारा, कारण मंत्र्यांनी खाल्लाय बैलाचा चारा। अरे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? भ्रष्टाचारांना टाकू तुरुंगात, चला देऊ मोदींना साथ, कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र का यह नजारा है। शांति नगर इलाके में हम खड़े हैं। यहाँ पर सैकड़ों की आबादी है। कई सालों से लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आज तक उन्हें उनकी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। चाहे शौचालय हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था हो, तमाम चीजों की व्यवस्था जो है वह यहाँ पर नहीं है। यही कारण है कि लोग परेशान हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम जानकी प्रसाद कनौजिया हूँ। कनौजिया साहब, एक बात बताइए, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर रहता हूँ कि कम से कम 27-28 साल हो गए। 27 साल में मकानों को कितने बार तोड़ा गया? 27 बार तोड़ा गया। और यहाँ पर पीने के पानी की बात हो, शौचालय की बात हो, सबसे ज्यादा समस्या किस चीज का है? सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर तो संडास का है। औरतें लोग रोड पे जाती हैं, वहाँ पर टपोरी लोग, लुखे लोग आते हैं, उनको धक्का देते हैं, छिप के झाड़ में से उनको देखते हैं, मारी पीटी भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और कितनी बार आपके द्वारा, हमने 7-8 बार आपके द्वारा इन नेताओं को हम लोग ने आईना दिखाया। मैं फिर भी बोलता हूँ, मेरा नाम जानकी प्रसाद कनौजिया है। मैं यहाँ के लिए कोर्ट में भी गया हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। सबको आईना दिखाना गलत काम नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी को आईना दिखाना गलत काम नहीं है। इन्होंने 7 से 8 बार लेमन न्यूज के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करी है, और लेमन न्यूज का यह वादा है 7 नहीं 70 बार भी यदि यहाँ की तस्वीरें दिखाने की नौबत आई तो हम दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे, और तब तक दिखाएंगे जब तक कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई लेते वह तमाम अधिकारी और राजनेता अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग नहीं जाते। ये आलम है मुंबई का, जिस आर्थिक राजधानी को शंघाई बनाने की बात की जा रही है, जिस मुंबई में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं कई परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए, लेकिन एक आम इंसान, एक आम रहवासी, एक आम नागरिक कैसे अपना जीवन गुजर बसर करता है, ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव अपने शीर्ष पर है, 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। हम लेमन न्यूज के माध्यम से तमाम मतदाताओं से यह अपील करना चाहते हैं कि आप अपना महत्वपूर्ण वोट जरूर दें, क्योंकि आपका एक वोट बदलाव का बिगुल बजा सकता है, और इस बार जनता बदलाव चाहती है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। अब्दुल अलीम काजी। अब्दुल साहब, इससे पहले भी आपके यहाँ हम आए थे, हमने कई बार आपके यहाँ की समस्याएं दिखाने की कोशिश करी है, इस बार फिर आए हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या यहाँ पर कोई उम्मीदवार अब तक आया चुनाव प्रचार के लिए? उम्मीदवार की बात तो ये सुन रहा हूँ, अभी सुनील प्रभु ने शिवसेना से खड़ा हुआ है, लेकिन शिवसेना ने एक टाइम बोल चुका था जो सारी बम्बई को सिंगापुर बनाएगा, तो सिंगापुर हमारा रोड पे हमारा माँ बहन पेशाब संडास जाता है, तो ये क्या सिंगापुर है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, सिंगापुर यही है? मैं कांग्रेस का राजन सिंह से पूछना चाहता हूँ, वो बोलता है ये एरिया फॉरेस्ट की है, लेकिन यहाँ का आदमी भी फॉरेस्ट का है क्या? यहाँ का झोपड़ा फॉरेस्ट है, यहाँ पे वोट फॉरेस्ट है? मैं इन लोगों से यही बात पूछने के लिए मैं कई बार गया हूँ, लेकिन पूछने का मौका ही नहीं हमको मिला। तो आपके जरिया से हम ये बात उन लोग तक पहुँचाने चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, आप हर चुनाव में वोट देते हैं जी, आपका वोट वैध है? वैध है। तो आपका मकान कैसे अवैध है, आपसे जानना चाहता हूँ।
यही बात तो हम उन लोग से पूछना चाहता हूँ, जब भाई हमारा जमीन पर आने के लिए आप बोलते हैं फॉरेस्ट है, लेकिन हमारा वोट भी फॉरेस्ट है कि हमारा यहाँ का रहवासी लोग जो रहता है इन लोग भी फॉरेस्ट है। आपको आने के लिए डर लगता है फॉरेस्ट में, तो ये यहाँ जो वोट लेने आते हो तब आपको डर नहीं लगता है। यही बात हम आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आपको यहाँ पे बुलाया गया। जाहिर सी बात है, और हमारा वादा है इनकी आवाज हम तब तक बुलंद करेंगे जब तक लोगों की कानें खुल नहीं जाती। खास करके ये जनता जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करती है, किसी तरह धन संचित करती है ताकि बच्चों की पढ़ाई वह करवा सके, किसी तरह धन संचित करती है कि बेटियों की शादी वह कर सके, लेकिन इन तमाम कवायदों में वह उलझी रहती है कि इसके ऊपर एक और उलझन कि बुनियादी सुविधाओं की अव्यवस्था, शौचालय के लिए लड़कियां हो, महिलाएं हैं, उन्हें सड़क पर बैठना पड़ता है। क्या यही महिलाओं की इज्जत है? क्या यही भारतीय संस्कृति है? क्या यही भारत की धरोहर है? जिन महिलाओं को भारत की धरोहर कहा जाता है, उन महिलाओं को सड़क पर किस बदहाली में शौच के लिए जाना पड़ता है, ये हम दिखाना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी को खिलाफत करना नहीं है, हमारा मकसद किसी का पक्षपात करना नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। हमारा मकसद सच्चाई, पूरी पारदर्शिता के साथ परत दर परत एक एक तस्वीर हम दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र की अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के वोट तो लिए जाते हैं लेकिन उन्हें बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती। लेमन न्यूज का कैमरा मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्र का जायजा लगातार ले रहा है और जायजा लेते समय हमने जो चीज देखा वो एक चीज तो तय है कि 80% जनता अपने जो तत्कालीन विधायक हैं उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थे। एक बार फिर हम जाते हैं जनता के बीच में। यहाँ पर एक महिला है, अपना नाम क्या है? मेरा नाम नानी है। मैं इधर 25 साल का ऊपर से इधर कचरा चुन रहा हूँ। ये औरत लोग रोड पे जाता आता है, वो धकली पे लोकल लोग को इधर इधर उधर इधर देखती है। पानी के लिए डेंगर में वो लोग 3 बजे उठ के परेशान बहुत करती है। 3 बार वो डेंगर में पानी भरता है, बाथरूम के लिए, पानी के लिए, वो लोग लेने के लिए कितना बार बारिश लोग आगे इधर तोड़ दौड़ के आग लग जाता है, सब कुछ कर लेते हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, आप आगे आएंगे? आप आगे आइए। आपके सामने क्या दिक्कत है सबसे ज्यादा? खुल के बोलिए। जो अभी हमारे सामने क्या दिक्कत है? बाथरूम की दिक्कत है। रोड पे जाते हैं हम लोग, अभी आते हैं गाड़ी वाले लोग तो किसी औरत लोग को झपक पकड़ते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं। हम लोग को यही परेशानी, अभी बोलने में हम लोग को शर्म आती है। बोलने के लिए भी शर्म आती है क्योंकि बात भी काफी अहम है। धर्मेंद्र जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, इस बार जो उम्मीदवार आएंगे हर बार वो एक चुनावी घोषणा पत्र भी लाते हैं, उनमें कई मुद्दों का उल्लेख किया जाता है, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे, ढिमका कर देंगे। क्या उन मुद्दों को समय रहते पूरा किया गया? इस एरिया के लिए तो नहीं किया गया हो, बाकी पूरी मुंबई में किया गया तो हमें आइडिया नहीं है। बाकी नेता तो उनका एजेंडा ही होता है मुद्दा बनाना, एजेंडे को दिखा के वोट लेना, फिर उसके बाद खत्म हो गई कहानी, भूल जाओ। और यही यहाँ के जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं कि बस मेरी सरकार आने तो मैं आपको गाड़ी खड़ी कर देता हूँ, मैं आपको पक्का संडास देता हूँ, पानी देता हूँ, 10 दिन का और टाइम जाने। आचार संहिता लगी, कुछ कर नहीं सकते। आचार संहिता जाता है, इलेक्शन जीत के आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 5 साल पूरा होता है, नई सरकार बनने का टाइम आया। लेकिन 25 साल देखते देखते गुजर गए, अभी वो दिन नहीं आया कि यहाँ पे फाउंडेशन संडास का डाला गया हो या पानी की बुनियादी सुविधा जो होती है ह्यूमन राइट्स में जो एक इंसान को मिलना चाहिए, कुछ भी यहाँ पे नदारद है। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार का जब कभी अपना अधिवेशन, एग्जीबिशन, सेमिनार लगता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, बड़ी जनता इकट्ठा होती है, शिवाजी पार्क में, दादर में, बांद्रा में, बड़े बड़े MMRDA के मैदान बुक किए जाते हैं, वहां पे चलता फिरता संडास लाया जाता है 12 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए। यहाँ 28 साल से वो व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बहुत अहम सवाल है कि पार्टियों का बड़ा बड़ा अधिवेशन जब आयोजित किया जाता है तो बड़े पैमाने पर वहां भीड़ उमड़ती है और उस भीड़ को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए तत्कालीन अल्टरनेट अकोमोडेशन के तहत वहां पर चलता फिरता शौचालय खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन उन जनता का क्या जो 27 सालों से शौचालय की अव्यवस्था से पूरी तरीके से वंचित है? यहाँ पर उनके सामने जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वह सुविधा भी उन्हें नहीं मिल पाई है। बहरहाल अभी वक्त हो चला है एक बार फिर छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ लेमन न्यूज पर। क्यों भरे हम बेफालतू में टोल, ये मेरा सवाल है। पिछले 2 साल में 14,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिए हमारे, लेकिन एक भी नई सड़क नहीं बना पाए ये लोग। ये सड़क के गड्ढे भरने के नाम पर
खुद की जेबें भरी है निकम्मी सरकार ने, और इनकी भ्रष्टाचार की कीमत हम चुका रहे, हम 2 गुना 3 गुना टोल देकर। अरे कितना लूटोगे हमें, और क्या से क्या बना दिया मेरे महाराष्ट्र को। सड़कों के बदले हालात, चलो चले मोदी के साथ, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। हम जानने की कोशिश करते हैं। माता जी एक बात बताइए, पिछली बार हम आपके पास आए थे, आपने बताया था यहाँ मीटिंग वहाँ मीटिंग, सब मीटिंग आपने अटेंड किया, अपनी बातें भी रखी, आपकी बातें क्या मानी गई? नहीं मानेगी। इस बार आप चुनाव में खड़े उन तमाम प्रत्याशियों को किस प्रकार का सवाल करना चाहते हैं? मैं यही सवाल करना चाहते हैं, मेरे पास फोन आया, 3-3 4-4 बार फोन आया, हम गए नहीं। कैसे कि सबके पास जाते जाते पलटी लोग के पास मैं थक गई हूँ। इसके पास अपने नमक रोटी खाने का, अपना गंवाने का, अब वो लोग के साथ घूमने का है। 200 रुपया ले लो, 300 रुपया ले लो, मैं 400 देती हूँ, ले चलो ना। अगर आप 400, 200, 500 देते हो तो मेरा वोट का नहीं देते हो। तुम्हारे पास मैं मेहनत करती हूँ, रातों दिन भाग के जाती हूँ, 8 बजे से 9 बजे से 8 बजे रात ले घूमती हूँ, तो उसका पैसा तुम देते हो। मेरा वोट को मेरे को नहीं खरीद सकते हो। क्या उन चुनाव मैदान में खड़े प्रत्याशियों को आप कहेंगे इस बार शौचालय की जो अव्यवस्था है? बोलेंगे ना, बोलेंगे। मेरा शौचालय के लिए मैं कितना बार मैं बोल चुकी हूँ, मेरा शौचालय नहीं है। एक दिन राधा बैरागे की महिला पर मीटिंग हुआ था, राजहंस जी का सेक्रेटरी आई थी, वो बोली कि अरे फूलमाती तुमको मैं ढूंढ रही थी अपना महिला लेके आने का, मेरा इसमें मोर्चा में। हम बोला हाँ महिला देंगे जरूर, मेरे को संडास का मेरे को व्यवस्था कर दो। अब पानी नहीं रहेगा, किधर से मैं ढो के लाएंगे, मगर मेरे को बाथरूम चाहिए। मेरा बेटी, मेरा पतो, मेरा पूरी पढ़ा का बहुत बेशर्मी है, बहुत बेशर्मी हो गए। रास्ता से जाते हैं, कोई बेटी पतो का ओढ़नी खींचता है, कोई साड़ी पकड़ के खींचता है, कोई गाली भी देता है, तो भी सुन के लेते हैं। इसके लिए तो क्या उनका सेक्रेटरी बोलती है, अरे तुम्हारे कौन सा ये पढ़ा है? मैं बोला पिपरी पढ़ा शांति नगर। तो बोले कि अरे वो तो फैरेस का है। हम बोले कि अच्छा ठीक है, फैरेस का है ना। वही दिन भगवान का व्रत था, जूतिया हम लोग का था, फैरेस का है ना। तो जब उधर का आदमी फैरेस में है तो हम लोग फैरेस में है ना, तो आपके पास क्यों जाएंगे? जाहिर सी बात है, यदि आप हमें कहते हैं कि हम फॉरेस्ट की जमीन पर रहते हैं, हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो हम आपको वोट कैसे दें? और खास तौर पर जी तो हम फैरेस के वोट देंगे। फैरेस में रहे हैं तो फैरेस हमको देगा तो जाएंगे। जाहिर सी बात है। आपका नाम जानना चाहूंगा? जाएंगे नहीं। मेरा नाम सितारा खान है। बड़े संक्षेप में जानना चाहूंगा, शौचालय की व्यवस्था को लेकर आप बताइए। जी हमारे यहाँ पानी और संडास का बहुत तकलीफ है, लेकिन हम लोग हर जगह गए, कहाँ जो जीत के आता है वहाँ हम लोग जाते हैं, बोलते हैं हाँ करेंगे, बाद में भूल जाते हैं। आज तक कोई नहीं किया। हम लोग उसी को वोट देंगे जो कि यहाँ का शौचालय बना के देगा, हम लोग को सुविधा देगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। आज दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में उतरे उम्मीदवार राजहंस धनंजय सिंह साहब, आप सुने। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की उम्मीदवार शालिनी ताई ठाकरे, आप भी सुने। इसके अलावा मुंबई में महापौर रहे सुनील प्रभु साहब, शिवसेना के उम्मीदवार हैं, आप भी सुने। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहित कंबोज, आप भी सुने। आप चारों से ये सवाल है कि क्या समय रहते यहाँ की जनता की समस्याओं से उन्हें निजात मिल पाएगी? और यदि आप बदलते तस्वीर देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा, यहाँ की जनता से मुखातिब होना होगा, उनके बुनियादी सुविधाओं की अव्यवस्था की व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद ही आपको अधिकार होगा वोट मांगने का, नहीं तो आपको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए को देखने के बाद जिस तरह से तमाम दर्शकों का हमारे कार्यालय पर टेलीफोन कॉल्स, उनके एसएमएस आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग मुंबई का है जो आपका एमएलए जैसे इस खास कार्यक्रम को शिद्दत से देखता है। और ऐसे दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। यदि आप इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहेंगे तो हमारा आपसे वादा है कि इसी तरह का कार्यक्रम हम आपको परत दर परत दिखाते रहेंगे। बहरहाल आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी को इजाजत। नमस्कार।
हल्दी अभी डालू ना? हाँ हाँ वो लेकर आई हूँ। अच्छा बाद में बात करती हूँ। इसमें इतनी हल्दी पड़ती है? अच्छा, खाना है सस्पेंस। चाची, कभी एग्जाम में फेल हुई हो? सुनिए, चख के बताइए ना। अच्छा है? पापा बताएंगे। पापा खाना कैसा बना है? मैं क्या बताऊं? गौरव तू बोल। खाना तो चाचू को है, चाचू बताए। भैया आप बताइए। दिन ये नया हूँ मैं नई सुबह, फिर क्यों गुमसुम सी। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं, रिश्ते भी बनते हैं। सोने सा खरा स्वाद सेहत से भरपूर LR एक्टिव ऑयल।